साथियों नमस्कार, मेरा नाम सन्नी उज्ज्वल है और मैं एक बार और YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आज एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ख़ास करके उन हिंदू भाइयों से जो छत्तीसगढ़ में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत के अलग अलग राज्य में कलिसियाओं पर अटैक करते हैं, चर्च के पासवान को परेशान करते हैं और उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का केस लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन क्या होता है। मेरा ये जो वीडियो है ना, ख़ास करके हिंदू भाई अच्छे से सुन लें, अच्छे से सुन लें मेरा वीडियो। क्या होता है धर्म परिवर्तन भाई? हमें तुम ये बताओ कि धर्म परिवर्तन क्या होता है। चलो ठीक है, मेरा नाम सन्नी उज्ज्वल है, मैं मालवा का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं भोपाल के अंदर रहता हूँ। और धर्म परिवर्तन क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धर्म परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। 2005 में मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद में हमारी एक रीति होती है कि हम लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं। तो मैं अपनी पत्नी के साथ में और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में मंदिर गया और वहाँ पर हम लोग नारियल चढ़ाने के लिए गए। तो हमारे गांव के पंडित जी ने नारियल मेरे हाथों से ले लिया और मुझे इस प्रकार से कहा कि भैया तुम अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो, यानी कि दलित हो, मंदिर में नहीं चढ़ सकते, ठीक है। आप हमें नारियल दे दो, हम चढ़ा देंगे और आपको वापस दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगा कुछ समय के लिए, वहाँ से आने के बाद मैं काफ़ी सोचता था कि यार ये कैसा धर्म है जिसमें मैं नारियल चढ़ाने के लिए भगवान के पास गया और पंडित मेरे हाथ से ले लेता है और कहता है कि तुम दलित हो, तुम्हें मंदिर में नहीं आना है। तो मुझसे भगवान अशुद्ध हो जाएगा, मतलब मैं अगर मंदिर में चला गया तो भगवान अशुद्ध हो जाएगा। तो जब मैंने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, हिंदू धर्म को मैंने जानने की कोशिश की, तो मैंने क्या देखा कि हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण हैं। और पहला वर्ण है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, और तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। अगर वो एक ब्रह्मा से अगर पैदा कैसे 4 जगह से हो सकता है भाई? सर से भी होगा, ब्रह्मा से पैदा कैसे हो सकता है? पहले तो ब्रह्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये हमें पता होना चाहिए। तो ब्रह्मा से पैदा हुआ तो सर से भी पैदा हो गया, है ना, और भुजा से पैदा हो गया, पेट से पैदा हो गया और पैर से पैदा हो गया। चलो मैं मानता हूँ 4 स्त्री होगी, पर वो 4 स्त्री भी क्या ऐसे पैदा कर सकती है? अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ऐसा किया होगा, तो भैया अब करके बता दो। अब तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि अब तो विज्ञान आ गया और अब सब लोग पढ़ लिख गए ना। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए तुम अपने स्तर पे हर कुछ बना के अंधविश्वास फैलाते रहते थे। आजकल तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो भाई पैर से पैदा हुआ हूँ और पैर से पैदा हुआ तो मैं दलित हूँ, मैं शूद्रा हूँ। और शूद्रा है तो फिर मैंने शूद्रा के बारे में जानकारी निकाली कि भाई ठीक है, जरा इसके बारे में पढ़ लिया जाए। तो शूद्रा के बारे में जब मैंने पढ़ा तो इसमें 6743 जाति है और इसमें एससी भी आता है, एसटी भी आता है और ओबीसी भी आता है। अब एससी, एसटी और ओबीसी ये टोटल 6743 जाति शूद्रा में आती है। अब भैया हिंदू धर्म की ये 4 वर्ण व्यवस्था है। अब इसमें ये बताइए कि ब्राह्मण आपस में शादी करता है, ठाकुर आपस में शादी ब्याह करता है, बनिया अपने आपस में शादी ब्याह करता है। पर जो शूद्रा वर्ण है इसमें 6743 जाति इन्होंने बनाई ताकि ये लोग कभी एक ना हो पाए और ये आपस में रोटी बेटी ना कर पाए। पर हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो हमारे शूद्रों के लिए मसीहा के रूप में आए, उन्होंने 6743 जाति को 3 जाति में बदल दिया, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। अब भाई हम तो एससी वाले हैं और मैं तो सभी एससी भाइयों से और एसटी, एससी और ओबीसी भाइयों से ये निवेदन करूंगा
कि काल्पनिक चीज़ों को मत मानो, एक सच्चाई को मानो जो सत्य है और सत्य को अपनाओ। ठीक है। तो जब मैंने हिंदू धर्म के बारे में तो पढ़ लिया, फिर मैंने कुछ रिलीजनों के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, जैन था, बौद्धिस्ट था, फारसी था, यूनानी था, मांदी था, कुशी था, बबई था, यजीदी था। जब मैंने अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ा तो मुझे सारे धर्मों में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये धर्म वो धर्म है जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और यहाँ पर बराबर का सम्मान का दर्जा मिलता है, मान सम्मान मिलता है। एक चमार जाति का व्यक्ति भी अगर प्रभु यीशु को मानता है तो पादरी बन जाता है, और बड़े बड़े ब्राह्मण बनिया ठाकुर से जो लोग प्रभु में आए हैं, कन्वर्ट होके हुए हैं, या जिन्होंने अपने मन को परिवर्तित किया है और जीवित परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण किया है, वो उनके साथ में बैठता है। तो ईसाई धर्म में जातिवादी नहीं है। ईसाई धर्म में कभी ये नहीं पूछा जाता कि तेरी जात क्या है तभी हम तुझे बेटी देंगे। तो ईसाई धर्म में रोटी और बेटी है, यानी कि मानवता प्रथम है। और ईसाई धर्म ने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को स्वास्थ्य दिया है, शिक्षा दी है, समानता दी है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, कानून दिया है। तो ईसाई धर्म को अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं उस हिंदू धर्म में जितना खुश नहीं था उतना मैं खुश ईसाई धर्म में हूँ। और हमारे जो लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने जो हिंदू धर्म का त्याग करके जो गौतम बुद्ध के अनुयायी बने, बौद्ध धर्म को अपनाया, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने, आज वो सब खुश हैं। और उनकी खुशी से ये कुछ लोग हैं, मैं पूरे हिंदू भाइयों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं जो हिंदूवादी जहर पिला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पिलाओ, पर एक बात याद रखना, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर एक किंग नीरो था, उसने भी तकरीबन 10 लाख यहूदियों को मारा था और यरूशलेम में, इज़राइल में आग लगा दी थी। और उसी टाइम में फर्स्ट सेंचुरी में मसीह समाज के ऊपर पहला परसिक्यूशन आया था, पर जितना ज़्यादा उनको सताया गया उतने ज़्यादा क्रिश्चियन बढ़ गए, और आज दुनिया में नंबर 1 पे क्रिश्चियन है। तो इसलिए इन्हें सताना बंद करो, वरना ये भारत 2040 तक क्रिश्चियन बन जाएगा। तुम पूरी ताकत लगा लोगे तब भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि बाइबल का वचन ही ये कहता है कि तुम जितने सताए जाओगे उतनी जल्दी जल्दी परमेश्वर का वचन बढ़ेगा, उतनी जल्दी जल्दी लोग परमेश्वर में आएंगे। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर लेटेस्ट एक घटना है जिसमें पास्टर प्रकाश के चर्च में 40-45 लोग एक साथ चले जाते हैं। वो अपने ही देवता की मूर्तियों को ले जाते हैं और वहाँ पे वो तोड़ते हैं, फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं, और कहते हैं पास्टर को कि तुमने इनका अपमान किया। वहाँ के पासवान को परेशान करते हैं, उन पे FIR दर्ज करवा देते हैं झूठी, और वो खुद ही तोड़ रहे हैं, वो खुद ही उसको फोड़ रहे हैं। अब बताओ, एक पास्टर कभी ये करेगा? क्योंकि पास्टरों को ये सिखाया ही नहीं जाता है। जब पास्टर बाइबल कॉलेज में अपनी शिक्षा लेता है तो उसको बाइबल के वचन इस प्रकार से सिखाए जाते हैं कि अगर कोई तुम्हें इस गाल पर झापट मारे तो तुम ये गाल भी फेर देना, समझे? इसलिए कभी भी कोई क्रिश्चियन किसी को नहीं सताता है, समझे? परंतु ये लोग जाके ज़बरदस्ती उनको परेशान करते हैं। मैं मेरे हिंदू भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी तुम लोग जो RSS की जो शाखाएं चला रहे हो, किसी दिन किसी मस्जिद के ऊपर तुम जाओ और उस मस्जिद के ऊपर जाके कोई नमाज पढ़ते टाइम में जाके इस प्रकार की हरकत करो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो एक बार ऐसा करके दिखाना और फिर सन्नी उज्ज्वल से बात करके बताना, ठीक है? देखो, सीधे साधे पादरियों को सताना छोड़ दो, वरना क्या होगा ये आप भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर की मार बहुत बुरी होती है। भोरा के अंदर एक कहानी है, भोरा की एक कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वहाँ परमेश्वर का एक दास सेवकाई करता था, और उस परमेश्वर के दास को जब केरोसिन की ज़रूरत पड़ती थी तो जो केरोसिन बांटने वाला है वो उसको ईसाई बोलकर मना कर देता कि नहीं नहीं, तुम तो ईसाई हो, हम तुम्हें केरोसिन नहीं देंगे।
तो इस प्रकार से वो परमेश्वर का दास बार बार जाता है और वो बार बार मना कर देता है। एक दिन परमेश्वर का दास जल्दी जल्दी जाके सामने आगे लाइन लग गया। आगे लाइन लगा तो उसका नंबर आ गया। उसने बोला, सर मैं 8 दिन से परेशान हूँ, आप मुझे तेल दे दो। कहने लगा, अरे क्या का तेल, कोई तेल वेल नहीं मिलेगा तुमको, चले जाओ यहाँ से, तुम बाहर से आए हो, तुम बाहर के हो। इस प्रकार से वो उस परमेश्वर के दास को बेइज्जत करता है और डांटता है, और वो बेचारा अपने घर आ जाता है। और उन्होंने लकड़ी को जला के, चूल्हा जला के उस रात को खाना पकाया। और जब मॉर्निंग में वो अपने किसी काम से शहर जा रहा था, तभी उसको ये बात पता पड़ी कि वो केरोसिन बांटने वाले भैया के ऊपर से ट्रक चढ़ के निकल गया। चिपला हो गया, चिपला, खत्म। हमारा बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, जो आकाश और धरती पूरी कायनात का खुदा है, वो ये कहता है कि तुम नहीं मारना, तुम मारना मत, क्योंकि तुम मेरे दास दासी हो, मेरे बेटे बेटी हो, तुम मुझे क्रोध करने का मौका देना। तो इसलिए भैया, मेरे हिंदू भाइयों, परमेश्वर के क्रोध से डरो और कलीसियाओं को सताना बंद करो। मसीह लोगों से उलझो मत, वरना उलझ ही जाओगे।